ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं शिव महापुराण की कथा। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अगस्त जी के मुख से ऐसे वचन सुन रामचंद्र जी अपने नेत्रों में आंसू भरकर उनके चरणों पर गिर पड़े तथा ठंडी श्वासें लेते हुए बहुत विलाप करने लगे। तदुपरांत उन्होंने हाथ जोड़कर मुनि से इस प्रकार कहा, हे मुनि, इस समय मैं दुख सागर में डूब रहा हूँ। उपदेश ज्ञान तथा बुद्धि का इस समय मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। अस्तु आप सर्वप्रथम मुझे वह उपाय बतलाइए जिसके द्वारा मैं सीता को प्राप्त कर सकूं। तदुपरांत आप मुझे जो भी शिक्षा देंगे मैं उसे स्वीकार करूंगा। हे नाथ, आप मुझे अपना सेवक जानकर क्रोध न करें। हे नारद, रामचंद्र जी के ऐसे वचन सुनकर अगस्त मुनि ने शिव जी की माया को धन्य कहते हुए तथा भगवान सदाशिव की स्तुति करते हुए यह उत्तर दिया, हे रामचंद्र जी, यदि तुम अपनी मनोकामना पूर्ण करना चाहते हो तो शिव जी की शरण में जाओ और उनकी प्रसन्नता के निमित्त कठिन तप करो। तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर शिव जी रावण का पक्ष लेना छोड़ देंगे। अगस्त ऋषि के वचन सुनकर रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हे प्रभु, आप संसार में समुद्र को मथने वाले तथा इलबल के शत्रु के नाम से प्रसिद्ध हैं। आप कृपा करके मुझे शिव जी के मंत्र की दीक्षा दीजिए। हे नारद, यह सुनकर अगस्त जी ने शिव पूजन की युक्ति बताते हुए इस प्रकार कहा, हे रामचंद्र, सर्वप्रथम मैं शिव पूजा की तिथि एवं बार का वर्णन करता हूँ। अष्टमी तथा चतुर्दशी शिव जी की तिथि के नाम से प्रसिद्ध हैं एवं एकादशी विष्णु जी की तिथि एक कहलाती है। अस्तु, शुक्ल पक्ष में इनमें से किसी भी तिथि में शिव जी का पूजन आरंभ करें। शिव पूजन का संकल्प करके अपने शरीर को श्वेत वस्त्रों से भूषित करें तथा भस्म लगावे। हे रामचंद्र, भस्म लगाए बिना शिवजी प्रसन्न नहीं होते और सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती है। हे राम, जब भस्म तथा रुद्राक्ष धारण कर चुके तब व्रत रखकर सर्वप्रथम इस प्रकार ध्यान करें, शिवजी गौर शरीर संपूर्ण अंगों में भस्म रमाए हैं, जिनके वामांग में गिरजा विराजमान हैं, जो 5 मुख 3 नेत्र 4 भुजा तथा लाल रंग के जटा जूट एवं संपूर्ण आभूषणों को धारण किए हुए हैं, जो जनेऊ के बदले सर्पों को लपेटे हैं तथा हाथ में डमरू एवं त्रिशूल को लिए हुए हैं, जो बागंबर ओढ़े हैं तथा निर्भयता को धारण किए हुए हैं, जो करोड़ों सूर्यों के समान परम प्रकाशवान तथा करोड़ों चंद्रमाओं के समान शीतल हैं, उन्हें मेरा साष्टांग प्रणाम है। इस प्रकार ध्यान धरकर शिव जी का पूजन करें तथा शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें। हे नारद, इतना कहकर अगस्त जी ने रामचंद्र जी को वेद में लिखित सहस्त्र नाम को बताया। फिर वे इस प्रकार बोले, हे रामचंद्र, यदि कोई भय उत्पन्न हो तो तुम उससे डरना नहीं, क्योंकि शिवजी सदैव तुम्हारे रक्षक बने रहेंगे। तत्पश्चात वे तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर तुम्हें अपना पाशुपत नामक अस्त्र देंगे, जिसके द्वारा तुम अपने शत्रु को मारकर सीता को प्राप्त कर सकोगे। जो प्राणी शिवजी की शरण में आता है उसे सब प्रकार के आनंद प्राप्त होते हैं। इस प्रकार कहकर अगस्त जी ने उन सब लोगों का वृतांत संक्षेप में कह सुनाया जिन्होंने शिवजी की सेवा करके अपने अपने मनोरथ प्राप्त किए थे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अगस्त जी से उपदेश प्राप्त करने के उपरांत रामचंद्र जी रामगिरी पर्वत पर आकर गोमती नदी के तट पर बैठे। फिर वे शिवलिंग की स्थापना कर भस्म रुद्राक्ष को धारण कर शिवजी का ध्यान करने लगे। उन्होंने भगवान सदाशिव जी की मूर्ति को अपने हृदय कमल में स्थापित किया। रामचंद्र जी ने शिवजी के जिस स्वरूप का ध्यान किया था उसका वर्णन इस प्रकार है, जिनकी कांति करोड़ों सूर्य के समान सुंदर है, जिनमें करोड़ों चंद्रमाओं के समान शीतलता है, जिनके 5 मुख तथा 3 नेत्र हैं, जिनकी 4 भुजाएं हैं तथा जिनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, जो बागंबर ओढ़े तथा सर्पों का जनेऊ पहने हैं, जिनके कंठ में हलाल की श्यामता है, जिनके दोनों चरण कमल के समान कोमल तथा सुंदर हैं, जो अपने गौर शरीर पर भस्म रमाए हैं तथा अत्यंत दयालु अनादि अपरमेय अविनाशी अद्वितीय विद्या हर्ष सत्य तथा धर्म के साक्षात स्वरूप हैं, वे शिव जी अपने भक्तों पर अत्यंत दया करें। हे नारद, शिव जी के ऐसे स्वरूप का ध्यान धरकर रामचंद्र जी शिव सहस्त्र नाम का जप करने लगे। उन्होंने वन के पुष्प तथा कंद मूल खाकर 4 मास व्यतीत कर दिए। उस समय शिवजी ने रामचंद्र जी की परीक्षा लेनी चाहिए,
तथा जिस प्रकार समुद्र प्रलय काल आने पर अपनी मर्यादा को त्याग देता है और उस समय जैसा भयानक शब्द होता है, उसी के समान एक घोर शब्द उस स्थान पर हुआ जहाँ रामचंद्र जी बैठे हुए शिव जी का ध्यान कर रहे थे। उस शब्द को सुनकर रामचंद्र जी ने चारों ओर देखा, परंतु उन्हें कोई भी दिखाई न दिया। ठीक उसी समय चारों ओर वन में अग्नि की ज्वाला फैल गई। रामचंद्र जी ने उस दृश्य को देखकर अपने नेत्र बंद कर यह अनुमान किया कि संभवतः यह किसी दैत्य की माया है। तदुपरांत वे अपने हाथ में धनुष बाण लेकर अपने बाणों द्वारा उस ज्वाला को बुझाने का प्रयत्न करने लगे। उनके पास जितने भी अस्त्र शस्त्र थे वे सब उस अग्नि की भेंट हो गए, परंतु अपना कोई भी प्रभाव नहीं दिखा सके। उसी समय रामचंद्र जी का धनुष भी उनके हाथ से छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और देखते देखते जलकर भस्म हो गया। यह दृश्य देखकर रामचंद्र जी मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। हे नारद, चेतना प्राप्त होने पर रामचंद्र जी ने जब शिव जी का ध्यान किया तो उनके नेत्र खुल गए और वह अग्नि भी अदृश्य हो गई। उस समय उन्होंने यह देखा कि उनके मुख्य लक्षणों से युक्त भगवान सदाशिव जी परम तेजस्वी रूप में नंदी पर सवार हो उनके सामने खड़े हुए हैं। उस स्वरूप को देखकर रामचंद्र जी को अत्यंत प्रसन्नता हुई। तदुपरांत उन्होंने विष्णु जी को लक्ष्मी सहित रुद्राध्यायी का पाठ करते हुए गरुड़ पर सवार हो वहां आते हुए देखा। फिर उन्होंने ब्रह्माणी सहित मुझे भी रुद्र सूक्त का पाठ करते हुए हंस पर आरूढ़ हो वहां आते देखा। तदुपरांत उन्होंने उसी ज्वाला से प्रकट होकर संपूर्ण मुनियों को शिव जी की स्तुति करते हुए देखा। इसके बाद उन्होंने यह देखा कि संपूर्ण दिक्पाल भी अपने मुख्य लक्षणों तथा पत्नियों सहित शिव श्रुति का पाठ करते हुए वहां चले आ रहे हैं। फिर उन्होंने गंगा आदि प्रसिद्ध नदियों सहित वेद मंत्र का पाठ करते हुए समुद्र को भी वहां आते देखा। इसी प्रकार संपूर्ण देवताओं तथा शेष आदि नागों को अपनी स्त्रियों सहित शिवजी की स्तुति का गायन करते हुए वहां आते हुए देखा। ये नारद, नंदीगण तथा गणेश जी भी अपने वाहनों पर सवार होकर वहां आ पहुंचे। उस देव सभा को देखकर रामचंद्र जी को जो आनंद प्राप्त हुआ उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। रामचंद्र जी ने शिव जी के ऐसे चरित्र को देखकर संपूर्ण सभा सहित उनकी स्तुति की। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तब रामचंद्र जी ने शिव जी को अनेक बार प्रणाम करने के उपरांत इस प्रकार कहा, हे भगवान सदाशिव जी, आपके चरण कमलों में मेरा प्रणाम है। अब मुझे यह आशा है कि आपकी कृपा से मेरे संपूर्ण कार्य संपन्न होंगे। इस प्रकार कहकर वे भगवान सदाशिव जी के नाम का जप करने लगे। उस समय शिव जी ने अपनी लीला द्वारा एक सोने के रथ को प्रकट किया। शिव जी बैल से उतरकर उस रथ पर आरूढ़ हुए। उस समय सब लोग जय जयकार करने लगे। विष्णु जी तथा मैं भी शिव जी की स्तुति करने में प्रवृत्त हुए। उस समय शिव जी ने रामचंद्र जी को मस्तक झुकाए देखकर उन्हें अत्यंत प्रेम पूर्वक अपने रथ पर बैठा लिया तथा जिस धनुष द्वारा वे प्रलय करते हैं उसे रामचंद्र जी को प्रदान कर दिया। इसके उपरांत उन्होंने यह कहा, हे रामचंद्र जी, यह बाण प्रलय करने वाला है। तुम इसका प्रयोग तभी करना जब तुम्हें अपने प्राणों पर किसी प्रकार का संदेह हो। यदि तुमने किसी अन्य समय पाशुपत अस्त्र प्रयोग कर दिया तो यह निश्चय रखना कि संसार में प्रलय हो जाएगी। हे नारद, रामचंद्र जी से इस प्रकार कहकर शिव जी ने देवताओं को संबोधित करते हुए कहा, हे देवताओं, रामचंद्र जी मेरे अनन्य सेवक हैं। इनका शत्रु रावण अत्यंत बलवान है, अतः हमारी आज्ञा स्वीकार कर तुम बानर तथा रीछ आदि बनकर इनकी सहायता करना। शिव जी की इस आज्ञा को सब देवताओं ने स्वीकार किया। तदुपरांत विष्णु जी ने नारायण अस्त्र, मैंने ब्रह्मदंड तथा इंद्र ने अग्निबाण रामचंद्र जी को दिए। उस समय रामचंद्र जी ने शिव जी की प्रार्थना करते हुए यह कहा, हे प्रभु, समुद्र का विस्तार 100 योजन का है, अस्तु मनुष्य द्वारा उसे पार करना अत्यंत कठिन है। यदि किसी प्रकार उसे पार करके लंका में पहुंच भी जाएं तो उसमें प्रवेश करना अत्यंत कठिन है। इसके अतिरिक्त लंका के रक्षक बड़े बलवान दैत्य हैं, उन्हें जीतना अत्यंत दुष्कर कार्य प्रतीत होता है, क्योंकि वे सब आपके सेवक हैं। इधर हम संख्या में केवल 2 हैं तथा सब प्रकार से साधनहीन हैं। ऐसी स्थिति में हम उन पर किस प्रकार विजय प्राप्त कर सकेंगे। हे नारद, रामचंद्र जी की यह विनय सुनकर शिव जी ने उत्तर दिया, हे रामचंद्र जी, तुम कुछ चिंता मत करो, क्योंकि हम तुम्हारी सदैव सहायता करते रहेंगे। लंका के राक्षस धर्म के विरुद्ध हो गए हैं, अतः उनके मरने का समय समीप आ पहुंचा है, अस्तु तुम्हारी विजय निश्चित है।
इस संबंध में हम तुम्हें एक बात और भी बतला दें कि किष्किंधा नगरी में सब देवताओं ने बंदर का रूप धरकर जन्म ग्रहण किया है। उनकी सहायता द्वारा तुम समुद्र पर सेतु बांधकर लंकापुरी में आसानी से जा पहुंचोगे तथा रावण का वध करके सीता को प्राप्त कर लोगे। शिव जी के श्री मुख से ऐसे वचन सुनकर रामचंद्र जी ने कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा से यह सब कार्य तो हो जाएंगे, परंतु मेरी यह इच्छा है कि आप अपने अंश द्वारा किसी को उत्पन्न करके मेरे साथ अवश्य भेजें, जिससे मेरे सभी कार्य संपन्न हो जाएं तथा मुझे अपनी सिद्धि में पूरा भरोसा बना रहे। यह सुनकर शिव जी बोले, हे रामचंद्र जी, रुद्र के अंश द्वारा हनुमान का अवतार हो चुका है। हनुमान तुम्हारे साथ रहकर सभी कार्यों में सहयोग प्रदान करेंगे। उनके साथ रहने से तुम्हें कुछ भी श्रम नहीं उठाना पड़ेगा। बोलो शिव महाप्राण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।